नॉर्मल बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट होता है वो हमको दिखाई नहीं दिया था, इसलिए एंड उसका जो केस था वो ये था कि उसकी ब्रेन के अंदर उस टाइम पे मतलब कि इश्यू तो बहुत थे, सुन भी नहीं पा रहा था, देख भी नहीं पा रहा था, बैठना उठना कुछ भी नहीं था। दूसरी चीज ब्रेन का एरिया भी जो है फंक्शनल एरियाज वो जो है डिस्टर्ब्ड हो जाते। सेकंड ऑप्शन है नहीं, सच बता रहा हूँ। हमारे पास मैम के अलावा ट्रीटमेंट देख लिया, हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। तो धीरे धीरे वी कैन सी दैट जितने सेट्स वो करते जा रहे हैं उतना ही उसके ब्रेन के अंदर जो है चेंजेस आते हैं। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट है बच्चे में। मेरा नाम सुमित है और ये मेरी वाइफ है पूजा और ये मेरा बेटा नवनीत है। हम हरियाणा से आए हैं, जिला चरखी दादरी से। और हम ये तकरीबन 6 महीने का था उस टाइम पे इधर आए थे। तो इसको जो नॉर्मल बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट होता है वो हमको दिखाई नहीं दिया था, इसलिए हम इसको इधर लेके आए। तो अभी हमारा ये 5th विजिट है। तो मैम का हमको पता लगा था यूट्यूब के माध्यम से, हमने सर्च किया था, फिर मैम के ट्रीटमेंट के बारे में पता लगा। तो अभी ये 1 से लेके 5 जो ट्रीटमेंट हमने कराए हैं उसमें तकरीबन ये लगा लो कि इम्प्रूवमेंट तो है। उस टाइम पे 6 महीने मतलब कि इश्यू तो बहुत थे, सुनने में भी बहुत कमी थी, इसमें सुन भी नहीं पा रहा था, देख भी नहीं पा रहा था, बैठना उठना कुछ भी नहीं था। तो अभी इसका इम्प्रूवमेंट तो ज़्यादा सुनने में हुआ है और आई कांटेक्ट थोड़ा-थोड़ा कर लेता है और क्रोलिंग हाफ क्रोलिंग कर लेता है, पहले करता नहीं था। पहचानने का बताएँ तो थोड़ा-थोड़ा ये मतलब फ़ील कर लेता है कि इसके पास कोई बंदा है। भी आवाज़ भी पहचान लेता है हमारी, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा-थोड़ा। अभी स्टैंडिंग का तो देखो प्रॉब्लम है ही, तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट है बच्चे में। देखो हम तो यही कहना चाहेंगे, सेकंड ऑप्शन है नहीं, सच बता रहा हूँ। हमारे पास मैम के अलावा ट्रीटमेंट देख लिया, हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप भी हमारे तरह हार थक के इधर उधर जाके थक गए हो तो एक बार विजिट करवा के। तो हम तो एक ही चीज बोलना चाहेंगे कि देखो ट्रीटमेंट अगर करा रहे हो तो कंटिन्यू कराओ, बीच में आप उसको स्टॉप मत करो। अगर ब्रेक कर दिया तो फिर वही बात है कि एक बार शुरू से उठाना पड़ेगा। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखें और धैर्य बनाए रखें, ट्रस्ट करें कि हाँ कभी न कभी कुछ होगा, क्योंकि मैम का जो ट्रीटमेंट है उसमें धीरे धीरे होता है। आज हमारे साथ जो केस है वो नवनीत का है। नवनीत हैज कम टू मी फॉर 4 सेट्स अभी तक। एंड उसका जो केस था वो ये था कि उसकी ब्रेन के अंदर मल्टीपल सिस्ट थे और उसके साथ साथ ब्रेन के अलग अलग एरियाज के अंदर ब्रेन डैमेज हो गया था, जहाँ पे सेल्यूलर एक्टिविटीज जो है वो पूरी खत्म हो चुकी थी। तो जब हम ये केस लेते हैं तो इसका ये होता है कि हमें सिर्फ एक जगह पे काम नहीं करना है, मल्टीपल एरियाज ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी जो है वो धीरे धीरे बच्चे की कम होने लगती है। दूसरी चीज ब्रेन का एरिया भी जो है फंक्शनल एरियाज वो जो है डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो यू विल सी कि कभी कभी बच्चे की एक्टिविटी आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। वो इसलिए होता है कि उस एरिया के अंदर न्यूरो डैमेज भी हो चुका होता है। न्यूरो डैमेज का मतलब होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशन वन वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल तक ले जाना होता है और साथ में फिर वो सीएसएफ के तरफ से वहां से एक्टिविटीज जो जहां अलग अलग मसल्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन जाती है वो रेगुलेट होती है। नाउ आप सोचो कि अगर न्यूरो फैक्टर्स जो है वो ही स्लो पड़ जाते हैं या उनका ही लिंक जो है वो कमजोर हो जाता है, बिकॉज डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन है सिस्ट एट द सेम टाइम वहां पे सेल्यूलर लेवल पे डैमेज आ गया है, टिश्यू लेवल पे डैमेज आ गया है। एंड दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग विथ नवनीत। अब जब वो 4th सेट में आए हैं तो इसमें बहुत सारे फर्क आए हैं। जैसे फर्स्ट सेट के अंदर तो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले था, जिसका मतलब ये होता है कि ओवरऑल बॉडी के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं है और अगर आती भी है तो थोड़े टाइम में से चले जाती है। नाउ विथ नवनीत वी हैव मेड सम रियली गुड चेंजेस कि जहां पे उसकी कोई भी मसल वो पहले यूज ही नहीं कर पाता था, अब वो मसल्स यूज करके अपने आप को बैलेंस कर देता है एटलीस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। दूसरी निगलना नहीं था, उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन के अंदर जाती थी तो वो समझ नहीं पाता था। जैसे मदर को रिकग्नाइज करना, भूख लगना, खाने का मन करना,
उसका किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट करना, ये सारा कुछ भी नहीं था नवनीत के अंदर, इंक्लूडिंग द मोटर मूवमेंट्स। अब जब है वो बच्चा धीरे धीरे अपने बॉडी को हाथ के ऊपर वेट डालने लगा है, आई टू आई मिलाने लगा है, उसका हमने जो वीपी टेस्ट किया था उसके अंदर जो लेटेंसी पहले थी, बचपन से उसको लेटेंसी रही है, अब वो जो है बेहतर होने लगी है। सो इट इज ओनली पहले जहाँ पे ऑलमोस्ट 75% जो है उनका लेटेंसी था, अब जो है देयर इज ओनली 23 मिनट्स लेटेंसी है। तो धीरे धीरे वी कैन सी दैट जितने सेट्स वो करते जा रहे हैं उतना ही उसके ब्रेन के अंदर जो है चेंजेस आते हैं। और ये भी नहीं, हमने जब उसका फर्स्ट एमआरआई चेक किया और अब का जो एमआरआई हमने चेक किया था जब वो थर्ड सेट में आए थे, तो वो दोनों एमआरआई के अंदर बहुत अच्छा फर्क है। पहली तो उसके अंदर कोई भी सिस्ट नहीं था, दूसरी जो पेरीवेंट्रिकुलर लुकोमलेशिया का ग्रेड 4 था वो अब जो है सिर्फ हाइपोप्लेजिया के अंदर आया है। देयर हैजंट बीन मच, हम कहेंगे कि डीजनरेट नहीं हुआ है उसका ब्रेन, एंड दैट इज अमेजिंग बिकॉज जो डीजनरेशन होता है उसके अंदर बच्चे की एक्टिविटीज खत्म हो जाती है बाय द टाइम दे हैव रीच्ड टिल 12-13 इयर्स ओल्ड। ओके, सो नवनीत का अभी ये फोर्थ सेट के अंदर वी हैव सीन अमेजिंग चेंजेस। ऐसा नहीं है कि ब्रेन का डैमेज अगर हुआ है तो वो रेक्टिफाई नहीं कर सकते, हम जरूर कर सकते, बट इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड वी विल बी वेटिंग टू सी के आफ्टर फोर्थ सेट नवनीत का क्या चेंजेस आए। थैंक यू।